हमारी वजह से कुर्सी पे बैठ गया, हमारी वजह जिन्ना ये सफाई ना होए है ना, ते इन्हां नूं कह देंगे सफाई नहीं हुई, इन्हां नूं डिसमिस कर दो, यो कर दो, वो कर दो। मैं वही कह रहा हूँ, क्या वाल्मीकि समाज सिर्फ लाठियां खाने के लिए है? हाँ यही तो है ना, असि लाठियां खाने जो के रह गए। साडी और कोई जब शहर को साफ करना होता है, या कोरोना टाइम में आप लोगों को बड़ा एक लेकिन मैं बोलना तो नहीं चाहती थी, कुछ नहीं है, क्या हमारा कोई है ही नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जेड़ा कोई हमारी तरफ की कोई बात करे। हाँ नए कर्मचारी रखे गए हैं जो, उनको भी आज दड़ा दिया, कहते तुम हड़ताल में क्यों बैठे हैं जाके। बत्ती देते बंदे जेडे काम नहीं करते घर बैठे उन्होंने लेटर दिए जा रहे हैं, जो इतने 5-5 साल से जिनकी डेथ कर दी, जेंट्स दी हस्बैंड की डेथ हुई है, उन्होंने लेडीज विधवा लेडीज खड़ी है, उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया जाया, कोई कुछ नहीं, कोई सहूलत नहीं मिल रही, कुछ नहीं है यहाँ। 420 चल रही है यहाँ और कुछ नहीं है। जो नीचे वाले 420 कर रहे, ऊपर सरकार क्यों नहीं करेगी 420? ये खड़ी है विधवा, इनकी ऑन ड्यूटी हस्बैंड की डेथ हुई है, कोई लेटर नहीं दिया जा रहा। जो जनानी ने घर से बाहर निकल कर सब्जी नहीं खरीदी, उन्होंने लेटर दिए जा रहे हैं यहाँ। उनकी छानबीन करो, MLA क्यों नहीं सुनाई नहीं कोई? कुत्ता भी अपने पेट वास्ते रोटी मांगता, इंसान पाते, क्या हम तो फिर भी इंसान है, गंद चक रहे हैं, क्या हमें हक नहीं है? उसने रेड्डी प्रधान ने क्या किया, उसने कांग्रेस का प्रधान था वो, उसने क्या किया, अपने MC के चहेते को, जो उसके परिवार के थे, भाई था, भतीजा था, हमारे बंदे को नंबर काट कर अपने रिश्तेदारों को नौकरी झाड़ू की थी। नरेश उपनेजा का भाई भतीजा खुद लग रहा है, सचिन उपनेजा, आप देख लो रिकॉर्ड के, झाड़ू का काम है और वो काम पे नहीं आता, ड्यूटी पे भी नहीं आता, वो खबर कहाँ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह, आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार। और इस समय हम खड़े हैं डेराबस्सी नगर कौंसिल के पास, जहां एक रोष चल रहा है सफाई कर्मचारियों की ओर से, जो बरनाला में सफाई कर्मचारियों के ऊपर बरनाला पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की गई। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि महिलाओं के सर फोड़े गए हैं। आज उस रोष के अंदर पूरे पंजाब के अंदर सफाई कर्मचारियों ने इसके ऊपर धरना लगाया और इसको चक्का जाम करने का जो कॉल है पूरे पंजाब के अंदर वो चल रहा है। और अभी जो पंजाब के डेराबस्सी के जो सफाई कर्मचारी है, आज वो भी धरने पर बैठे अपनी बातों को लेकर नगर काउंसिल कार्यालय के बिल्कुल ही सामने। तो आइए बात करते हैं कि क्या इनकी जो इनके साथ जो बर्बरता हुई है उसके ऊपर ये क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या इनकी मांगे हैं, क्या उस DSP को जिसको अभी सस्पेंड किया गया है तो उसके आगे और क्या प्लानिंग है इनकी। तो बात करते हैं यहाँ के जो लीडरशिप है, क्योंकि वो आए दिन वाल्मीकि समाज के लिए, चाहे मैं पंजाब की बात करूं या मैं देश की बात करूं, आए दिन सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि समाज के लिए कोई टारगेट किया जाता है। वाल्मीकि समाज को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि इस समाज को दबाने की कोशिश की गई है और सदियों से इस समाज को दबा के रखने की जो प्लानिंग है इन सरकारों की, वो सरकारें यहाँ पर अपनी टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी इलेक्शनों में जो MC के इलेक्शन थे तब भी इनकी एक हड़ताल चल रही थी, लेकिन अब भी इनकी एक हड़ताल चल रही है। लेकिन इस हड़ताल के ऊपर इनका ये मानना है कि जो हमारी माताओं पे, बहनों पे जो लाठीचार्ज की गई है पंजाब सरकार की ओर से, पंजाब पुलिस की ओर से, वो गलत है और बहुत निंदनीय है। तो क्या बातें हैं और इसके अंदर क्या और इनकी मांगे हैं, तो बात करते हैं यहाँ के प्रधान से। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं डेराबस्सी जो सफाई कर्मचारियों के प्रधान है। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या मांगे हैं आप लोगों की, और आज यहाँ पर आपने धरना किया है, और जो बरनाला में जो वाल्मीकि समाज के आप लोगों के साथ, आपके लोगों के साथ जो बर्बरता हुई है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं हरविंदर कुमार प्रधान नगर कौंसिल डेराबस्सी सफाई कर्मचारी। ये शीला देवी जी ये पक्के मुलाजिम के प्रधान, ये भी हमारा साथ दे रहे हैं, गिल खड़े हैं। तो पहले तो मैं जी सरकार है ये इस जो हमारी हड़ताल चल रही है, हमारी 2-3 मांगे थी कि कच्चा मुलाजिम आउटसोर्सिंग मुलाजिम है, कई सालों से काम कर रहा है, उसको अपना कंट्रैक्ट पे कराया जाए। जो कंट्रैक्ट का मुलाजिम है जो उसको रेगुलर कराया जाए। तो उसके विषय में हमारी जो सफाई सेवक पंजाब बनी हुई, हमारी यूनियन बनी हुई है, जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रधान बने हुए, जो वो हमारे लगातार ऊपर हाई लेवल पे मीटिंग चल रही है। मंत्री के साथ हरजोर बैंस जी, अपना हरपाल सिंह चीमा जी खजाना जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ, तो लगातार मीटिंग चल रही है। मीटिंग अंदर 1-2 मांग मान लेते हैं, 1-2 हम कर देते हैं। तो परसों जो थी मीटिंग हुई है उसके अंदर ने इन्होंने मांग थी वो मांग ली भी। जो कच्चा मुलाजिम है 3 साल की पॉलिसी बना दी, वो हो गया कंट्रैक्ट पर। जो 5 साल मुलाजिम है, जो 2021 सरकार कांग्रेस सरकार में 2000 कंट्रैक्ट पे हुए थे, वे रेगुलर हो जाएंगे। जो हमारी मांगे और भी हैं कि जो पुरानी पेंशन है
वो बहाल होनी चाहिए। जो पक्के मुलाजिम का जो भी सरकार का नहीं बकाया, जो डीए का बकाया जो भी वो मिलना चाहिए। और जो हमारी परसों सारी मांग मान ली थी इन्होंने, जो दर्जा 3 के मुलाजिम है हमारे साथ, जो पूरे पंजाब में, हमारे साथ क्या पूरे पंजाब में साथ दे रहे हैं, जो क्लर्क वगैरह, पंप ऑपरेटर, सेवादार, ड्राइवर जो भी है, उनकी जब तक मतलब मांगे पूरी नहीं होती, जब तक वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होते या वो उनको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया जाता है, जब तक हड़ताल पूरे पंजाब में चलेगी। और जो बरनाला में जो अभी हरकत हुई है आप लोगों से, हाँ, जो मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, जो बरनाला के अंदर हरकत हुई है वो निंदा जो हुई है कि वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या मांगे क्या थी उन लोगों की? मांगे यही थी कि कच्चा कर्मचारी जो है और सोर्सिंग में लगा उसको कॉन्ट्रैक्ट पे करा जाए, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला मुलाजिम है उसको पक्का करा जाए। क्या वहाँ के डीएसपी को अपनी जेब से तनख्वाह देनी थी उनके ऊपर जो लाठीचार्ज चलाई? वो लाठीचार्ज पुलिस वाला ने आपने किया, किसी प्रशासन ने, एसएसपी ने या किसी के वहाँ के मेयर ने, साहब ने, जो भी किसी ने कही, लाठीचार्ज उन्होंने कराया है। पुलिस वाले यहाँ भी पुलिस वाले खड़े, देखो हमारे भाई खड़े, पुलिस वाले एसएसपी साहब अंदर बैठे हैं और सियाग बैठे हैं, वो कह रहे कि हम आपके साथ हैं। आप ऐसी व्यक्ति हो जो सफाई कर्मचारी हो, हर एक जगह जाते हो, हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर भी जाते हो, हर एक महकमे के अंदर आप जाते हो, तहसील के अंदर आप जाते हो, एसडीएम ऑफिस आप जाते हो। क्या पुलिस प्रशासन के जो वहाँ के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने सफाई कर्मचारियों के ऊपर लाठी चलाई जो तो क्या इसमें एक पॉलिटिक्स प्रेशर भी देखा जाए या ये देखा जाए कि उनकी कोई पर्सनली उन लोगों से कोई नहीं, चलो पर्सनल तो कोई लड़ाई नहीं सर होती, तो क्या उनका दिमाग काम नहीं करता? ऐसे महिलाओं के ऊपर आप, मैं पीछे देख रहा हूँ कि महिलाओं के ऊपर ऐसे सर फोड़े गए, हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए, तो क्या वहाँ दिमाग एक पॉलिटिकल प्रेशर की अगर बात करें हम, तो क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी काम करता है? क्या आदमी का दिमाग काम नहीं करता? वो जो उनके प्रेशर पड़ा ना, वो पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा है। वो कई दिन से डीएसपी को भी तो सोचना चाहिए था कि सर अगर हम इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं तो ये लोग ही तो हैं जो देश को साफ रखने का काम। सर उनको भी वही बोलता है, जो बंदा अधिकारी होता है, सीट पे होता है, ऊपर एसएसपी ने जो उनको ऑर्डर दिया है भी ये नहीं उड़ते, उनको एसएसपी को किसी ने ऑर्डर दिया है भी ये नहीं उड़ते, इनको खदेड़ो यहाँ से, इनके ऊपर लाठी चार्ज करो, ये नहीं मानते हैं। ये वो पॉलिटिकल होया है, पॉलिटिकल प्रेशर थी, पॉलिटिकल जो प्रेशर पड़ा है ऊपर से पड़ा है, चाहे क्या बोले सीएम ने कर दिया होगा, कह दिया होगा भी वहाँ से उनको लाठी चार्ज कर थोड़ा भी काट सिक से बैठे हैं, कई दिनों के तंग कर रहे हैं, शहरवासी परेशान है, ये है वो है फलाना, जो काम होया पॉलिटिकल प्रेशर से ही होया है, या वहाँ के जो भी प्रधान वगैरह थे उन्होंने किया है, होया पॉलिटिकल प्रेशर से। देखो दिमाग किसी का खराब होता है, बीजेपी पुलिस प्रशासन खड़ा, ये हमारे पास लाठी न चार्ज करते, जो काम होया। क्या कह रहे हैं आप? क्या लेडीज के ऊपर ही करना चाहिए, जेंट्स के ऊपर करके देख दे लाठी चार्ज किस तरह करया जाता है। नहीं, आदमियों को भी मारा गया और नहीं वो तो है यार, है ना, लाठी चार्ज देखो हमारी वजह से कुर्सी पे बैठ गया, हमारी वजह जिन्ना ये सफाई ना होए, है ना, ते इन्हों कह देंगे सफाई नहीं हुई, इन्हों डिसमिस कर दो, यो कर दो, वो कर दो। मैं वही कह रहा हूँ, क्या वाल्मीकि समाज सिर्फ लाठियां खाने के लिए है? हाँ यही तो है ना, असि लाठियां खाने जोगे रह गए, और शहर को साफ करना होता है, या कोरोना टाइम में आप लोगों को बड़ा एक लेकिन मैं बोलना तो नहीं चाहती कि कुछ नहीं है, क्या हमारा कोई है ही नहीं है, हमारी तरफ से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जेड़ा कोई हमारी तरफ की कोई बात करे। हाँ आज तक हमारी तरफ से किसी ने नहीं बात करी, अभी तक मुख्यमंत्री कोई बयान नहीं आए भी वो बोलता मुख्यमंत्री भी ये बहुत गलत हुआ जो हमारे सफाई कर्मचारियों के नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है, हमारी माताओं बहनों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया। वो तो अपने सक्सेसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, आराम से अपना धरना लेके बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पुलिस ने जो महिलाओं के साथ बर्बरता की है, या एक देखा गया है कि महिला बुजुर्ग थी उसके सिर में भी डंडा मारा गया, वो बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया। हम उसी के रोज में यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है जो पक्के कर्मचारी हैं, डेराबस्सी सफाई कर्मचारियों के जो प्रधान है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे सर जी, क्योंकि हमारा 5 साल से ना कोई डीए की किस्त दी गई है, ना पेंशन लग रही है हमारी, हम सब से परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान होके हम हड़ताल में बैठ रहे हैं। और जो नए कर्मचारी रखे हैं अभी, इन सारे कर्मचारियों को आज अपने घर से दौड़ाया गया, कह रहे आप अपने अपने घर जाओ, आपका कोई काम नहीं है यहाँ, आपको आज इसे हटाया जाए। नए कर्मचारियों को, नए कर्मचारी रखे गए हैं जो, उनको भी आज दौड़ा दिया, कह रहे तुम हड़ताल में क्यों बैठे हैं जाके। अब हम क्या आज इस देश के अंदर सबसे जो नीचे दर्जे का जो काम करते हैं सफाई कर्मचारी, उनके हक की बात रखने के लिए जो लोग अपनी धरना देते हैं, अपना
जो बात करते हैं, प्रशासन को अपनी बात पहुंचाते हैं, लेकिन आज उन्हें भी डेराबस्सी से ये बोल दिया गया कि आप अपने घर आप चले अपने घर जाइए। बैठ तो जाओ। क्यों चले जाइए? क्या ये शहर के लिए काम नहीं करते? क्या इस शहर के लोग नहीं? काम करते हैं सर, वो कह रहे हैं कि हमने रखा है आपको, हम आपको हड़ताल में नहीं बैठने देंगे। और जो हम जैसे टैक्स वो देते अपने घर हैं, से तनख्वाह जो हम टैक्स देते हैं उससे तनख्वाह वो उस ऑफिसर को मिलती है। अगर आप लोग टैक्स देना बंद कर दें, ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ हाँ जी, कोई बोलने नहीं देता ਜਿਸ जी। ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਤੇ 126 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 126 ਬੰਦੇ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 32 33 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। 32 33 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ 5-5 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਨਕੀ ਡੈਥ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਜੈਂਟਸਾਂ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿਧਵਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਖੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰ नहीं दिया जाया, कोई कुछ नहीं, कोई सहूलत नहीं मिल रही, कुछ नहीं है यहाँ। 420 चल रही है यहाँ और कुछ नहीं है। जो तो नीचे वाले 420 कर रहे, ऊपर सरकार क्यों नहीं करेगी 420? ये खड़ी है विधवा, इनकी ऑन ड्यूटी हस्बैंड की डेथ हुई हुई है, कोई लेटर नहीं दिया जा रहा। जो जनानी ने घर से बाहर निकल कर सब्जी नहीं खरीदी, उन्होंने लेटर दिए जा रहे हैं यहाँ। उनकी छानबीन करो, एमएलए क्यों नहीं सुनाई नहीं कोई? जे हम बोलेंगे तो बोल देंगे घर चले जाओ, कि हमें हक नहीं है अपने बारे में बोलने का। अगर आप लोगों की बात को प्रशासन या सरकार नहीं मानता है तो फिर आप लोगों का ये जो धरना है ऐसे ही चलता रहेगा। ਅੱਜ ਸਰ 32 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਹੋਏ 2021 ਚ 32 33 ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ कि 32 33 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ जो बरनाला में जो हुआ है, बरनाला में जो हुआ, चलो ये तो प्रशासन के साथ हमारी चलती रहती है, लेकिन जो बरनाला में हुआ उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? गलत है जी, बहुत ज्यादा गलत है। अपने हक वास्ते किसी बंदे ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। एक कुत्ता भी अपने पेट वास्ते रोटी मांगदा, इंसान पाते क्या हम तो फिर भी इंसान है, गंद चक रहे हैं कि हमें हक नहीं है। कोई मर जाए, जब हम कुत्ता मर जाए, जब हम बिल्ली मर जाए, जब हम मरी हुई लाशों को हॉस्पिटल से चक के भी हमारे बच्चे लावारिस फूकने लाश जाते हैं, ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੱਕਦਾ। चक के फूकने जाती है। ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਰ ਅੰਦਰ ਵੜਕਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੇਲੀ ਸੈਲਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। कुर्सियों पे बैठे हैं जो हाँ जी, हाँ जी, फोन तो आपके डिपार्टमेंट से हैं? हाँ जी, हाँ जी, मेरे आपके साथ काम हाँ करते जी, हैं? हाँ जी, करती नहीं तो सफाई कर्मचारी अंदर बैठ के सैलरी ले रहे हैं? लड़ने ਨੂੰ अफसरों की गलती है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अफसरों की गलती सैलरियां ले रहे है। हैं। अफसर क्यों उनको अपनी सीट पे बिठाते हैं? क्यों अफसर? वो जी इनकी सिफारिशें चल रही हैं जी। तो प्रधान जी मुझे एक चीज बताइए कि अभी जैसे इन्होंने बताया कि कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, और जिनको मिले हैं वो काम नहीं कर रहे, घर बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहिए? सर 2021 के अंदर पॉलिसी बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस टाइम रणजीत सिंह रेड्डी प्रधान होते थे जी, ठीक है जी। उस टाइम सारे इन्होंने, हमने तकरीबन, मैंने सारे को जितने भी लगे हुए थे सबकी फैल भर के दी है। उस टाइम उसने रेड्डी प्रधान ने क्या किया, उस टाइम कांग्रेस का प्रधान था वो, उसने क्या किया, अपने एम सिंह चेते को, जो उसके परिवार के थे, भाई था, भतीजा था, हमारे बंदे को नंबर काट कर अपने रिश्तेदारों को नौकरी झाड़ू की थी। नरेश उपनेजा का भाई भतीजा कुछ लग रहा है, सचिन उपनेजा, आप देख लो रिकॉर्ड के, झाड़ू का काम है पर वो काम पे नहीं आता, ड्यूटी पे भी नहीं आता, वो खबर कहाँ जा रहा है, वो सफाई का काम हमारे बंदे करते हैं। नरेश उपनेजा जो आपके अभी यहाँ के जो प्रधान बनी है उनका भतीजा है, और सफाई कर्मचारी के उस पर भर्ती है, काम मिला हुआ है, लेकिन वो काम नहीं करते हैं। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से तनख्वाह जा रही है? तो एक सफाई कर्मचारी का हक मारा जा रहा है, एक कर्मचारी का एक जो घर चलाने का जो एक जो लोग सफाई करके अपना घर चलाते हैं उस हक को मारा जा रहा है। उस हक की ये लोग भी निंदा कर रहे हैं। क्यों? बड़े जो लोग हैं, अच्छे सरमायादार लोग हैं, उनके घरों से लोग सफाई कर्मचारी भर्ती होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी वाल्मीकि समाज के ऊपर एक अत्याचार है कि एक दूसरे समाज के व्यक्ति को भर्ती कर लेते हैं पर वो काम नहीं करता, वो उसे काम नहीं आता। तो इसमें आप क्या चाहेंगे? उसको निकालना चाहिए? नहीं, हम निकालने बोल रहे हैं, हम उसका झाड़ू की पोस्ट है, झाड़ू का काम करो, ये नहीं कर सकते अपना झाड़ू उठा के अपने चले जाओ। सही बात है, जब सफाई कर्मचारी भर्ती हो तो सफाई करो ना फिर आप। मैंने तो कई वर्ष से आवाज उठाई इस विषय में, मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर, मैंने आपको दी भी थी लिस्ट, उसके अंदर 14 बंदे फर्जी बंदे रखे हुए हैं, जो वही 14 बंदे जो मेरे लगते ना वो फील्ड के अंदर उतरते, वो शहर को साफ सुथरा सफाई करते वाटा के अंदर। अभी जो से 14 बंदे लगे हुए हैं, ऊपर इनके फिर वही बात आ जाती है कहने वाली, फिर सुपरवाइजर लगा दिए इनके ऊपर,
सफाई से अच्छा, वो सफाई सेवक मतलब वो अगर अच्छे घर से हैं, अदर समाज से हैं, तो उनको सुपरवाइजर लगा बीसी भी दिया। है, बीसी भी है, जनरल भी है, इसमें हर एक कैटेगरी के बंदे लगे। तो जो सीनियरिटी नहीं देखा जाता है यहाँ पे, सीनियरिटी जैसे कोई पुराना है उसको सुपरवाइजर बनाया जाए, या अच्छे घर का या अलग समाज का होना बहुत जरूरी है। सर मेरी सुनो, मैं तो अपने जो व्यक्ति पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको बोलता हूँ कि आप आगे आओ, आप सुपरवाइजर बनो। पर ये हमारा समाज है ना, ये बोलता है यार 2 घंटे झाड़ू लगा लिया उसके बाद अपने घर बैठेंगे, हमें क्या करना सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर बनेंगे पर यहाँ दफ्तर में आना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा, यहाँ काम भी कराना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम भी बचते हैं जिम्मेवारियों से। तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक समाज सेवी अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं और काफी कर्मठ कार्यकर्ता हैं वाल्मीकि समाज के, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इसको? सबसे पहले आपका शुक्रिया करता हूं कि आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए यहाँ आए, और आप पहले भी आए हैं और आते ही रहेंगे। मैं आपसे क्या कहूँ, देखिए एक जोन सा ये बरनाला हत्याकांड हुआ है ना, कांड हुआ है, जो हत्या ही बोल सकते हैं। हत्या ही है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे अहंकार के ऊपर, हमारे सम्मान के ऊपर और हमारे स्वाभिमान के ऊपर जो लाठियां चलाई गई। हाँ, तो वहाँ पे एक एमएलए लेडीज है, शायद मैं उसका नाम नहीं जानता, तो उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ भी वहाँ के जोन से 140 या 150 रेगुलर आदमी जो भी वो हड़ताल में नहीं बैठेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि हड़ताल में नहीं बैठेंगे, आपको तो लेटर मिले हुए हैं, आप काम पर जाए। तो यहाँ से ये पता चलता है कि वो ये साथ ये सोचा कि हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, डिवाइडिंग रूल खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, फूट डालो, शासन फूट डालो इनके अंदर। जब तक फूट नहीं डालें, जब तक ये 2 नहीं होंगे या 3 नहीं होंगे, आपस में लड़ेंगे नहीं, भिड़ेंगे नहीं। अगर वो भिड़ गए तो उनका काम आसान हो जाएगा, उनका काम आसान हो गया तो सरकार का काम आसान हो जाएगा, सरकार के बाद तो फिर सबका ही काम आसान हो जाएगा। तो जो बरनाला शहर की ये वो कांड हुआ है ना, तो सबसे बड़ा पहली प्रोटोकॉल जो उन्होंने लेडीज ने दी थी ना, तो इसी का कारण सबसे उसकी वजह यही आई कि हमारे समाज को पारो। ठीक है, पुलिस शासन। आप इन सफाई कर्मचारियों में हो? जी, मैं एक समाज सेवक हूँ, सफाई कर्मचारी में। कोई आपका संगठन कोई जिसकी तरफ से आप यहाँ पर हैं? मैं वाल्मीकि सभा से हूँ जी, डेरा से। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि हाँ भी लोगों की आवाज़ उठाना और उनके साथ खड़े रहना। जुल्म सहने का, अगर इन पे जुल्म होगा तो मेरे ऊपर भी जुल्म होगा, इसलिए मैं सबसे पहले ये चाहता हूँ मेरे ऊपर ही जुल्म हो, मैं इन अपने लोगों के लिए सबसे आगे खड़ा हूँ। जी ठीक है, धन्यवाद। लोगों की, हर वाल्मीकि जय भीम। लोगों की हकों की आवाज को लेकर और अपने अधिकारों की बात को लेकर आज डेरा से सफाई कर्मचारी भी धरने पर बैठे हैं, क्योंकि इनकी मांगे थी कि जो लोग कच्चे हैं उनको पक्का किया जाए और जो डेली वेज पे हैं उनको रेगुलर किया जाए। तो कुछ बातें थी जो अभी हमने इनसे पूछी हैं, लेकिन सबसे बड़ा रोशन का यही है कि जो बरनाला में जो वाल्मीकि समाज के या सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो हमला हुआ है वो गलत हुआ है, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या राजनीति के तहत या किसी पर्सनल रंजिश के तहत, क्योंकि महिलाओं को जिस तरीके से मारा गया है उसे ये लगता नहीं कि ये पॉलिटिकल प्रेशर है, वो सिर्फ ये लगता है कि कोई जाति रंजिश उन लोगों से निकाली गई है। इसके अंदर क्या कहा जाए, क्योंकि वाल्मीकि समाज सदियों से ही लाठी काटा आया है और आज इस समय में भी वाल्मीकि समाज को लाठी काटने पे मजबूर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अपने हक की बात रख रहे हैं, अपने हकों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो आज इस देश के अंदर वाल्मीकि समाज को अपने हकों की आवाज़ उठाने से भी रोका गया है। तो मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस टाइम बहुत गर्मी है और हम गर्मी के अंदर ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि वीर भारत समाचार को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंटों से हमें हौसला मिलता है और आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता मिलता है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार।